अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले बेटा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है मिडिल टर्म को ब्रेक करना। एक होती है फर्स्ट टर्म, एक होती है सेकंड टर्म, एक होती है थर्ड टर्म। ये जो सेकंड टर्म है इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, जो कि बीच की टर्म होती है। इसको ब्रेक करना सीखेंगे इस वीडियो में हम। इस एक्सरसाइज में हम जो है वो मिडिल टर्म को ब्रेक करना सीखेंगे। सबसे पहले बेटा मिडिल टर्म ब्रेक कैसी होती है जरा ध्यान से देखेंगे। याद रखना, कोई भी वेरिएबल जब अकेला होता है, कोई भी वेरिएबल जब अकेला होता है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला था, इसके साथ कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया? 1 शो कर दिया। इसके बाद क्या करना है बेटा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। 1 और 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 6। अब आपने मिडिल टर्म को ब्रेक किस तरीके से करना है? बीच में मेरे पास 5 है, 5 को मुझे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। कितने नंबर में ब्रेक करना है बेटा? 2 नंबर में ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने में मेरे पास 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर मेरे पास क्या आ जाए बेटा? 5 आ जाए। तो जब मैंने पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आया, तो मैंने 6 का एलसीएम लिया, तो मेरे पास 2 वैल्यूज बनी 2 और 3। क्या मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं 2 और 3 को प्लस करूं तो मेरे पास 5 आ रहा है? जी बिल्कुल 5 आ रहा है। इसमें यहाँ पर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा? 5 को 2 और 3 में ब्रेक करना है। क्या करना है बेटा? 5 को 2 और 3 में ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 5x की जगह मैंने लिख दिया 2x प्लस 3x। यहाँ पर x 5 के साथ था तो 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, और प्लस 6 का 6 यहाँ पर मेरे पास एज इट इज आ गया। यहाँ तक मिडिल टर्म ब्रेक करना उम्मीद अच्छे से समझ आया होगा। एक और बार देखें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 का एलसीएम लिया तो 2 और 3 आया। क्या 2 और 3 को प्लस करने पर 5 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। इसमें यहाँ पर आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपने जो है वो 2-2 का पेयर बनाना होता है। क्या करना होता है बेटा? 2-2 का पेयर बनाना होता है। 2-2 का पेयर बनाने के बाद आपने जो है वो यहाँ से कॉमन निकालना है। इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर लिख दिया। यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर ले गया। यहाँ से जब x बाहर आ गया तो खाली क्या बचा बेटा? 2 बचा। अब यहाँ पर आते हैं 3x प्लस 6। जरूरी नहीं है सेम नंबर कॉमन निकले, अगर दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं तो उस टेबल को कॉमन निकालेंगे। एक और बात, जरूरी नहीं है कि सेम नंबर कॉमन निकले। अगर वैल्यूज एक टेबल में आती हैं तो टेबल को कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं तो हमने 3 को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर 3 कॉमन आ गया तो x रह गया, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो यहाँ पर रह गया 2। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। याद रखना बेटा, ये 2 ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये 2 ब्रैकेट सेम नहीं आते इसमें आपका सवाल जो है वो गलत है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट को कॉमन करके आपने एक बार लिख देना है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर रह गया, यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर 3 लिख दिया, इन दोनों को आपने जो है वो एक ब्रैकेट में लिख देना है। एक और बार, सबसे पहले आपने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद आपने जो है वो कॉमन निकाला। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन था तो मैंने x को कॉमन निकाल दिया। ठीक है बेटा, x को कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह गया x प्लस 2, यहाँ से 3 को कॉमन निकाला, x प्लस 2 रह गया। इसके बाद आपने करना है x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर करना है। ठीक है, देन x को अकेला करना है। प्लस का 2 जगह चेंज करेगा तो माइनस का 2, प्लस का 3 जगह चेंज करेगा तो माइनस का 3। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस का 2 और माइनस का 3 आ गई। एंड में आपने बना देना है सॉल्यूशन सेट। क्या बना देना है बेटा? सॉल्यूशन सेट बना देना है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -2 आई -2 लिखा, x की वैल्यू -3 आई -3 लिख दिया। यहाँ पर आपका ये सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास बेटा 8.1 का पार्ट 2 है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ध्यान से देखेंगे ये पार्ट बेटा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब क्या करना है बेटा? उसी तरीके से होगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराया, 6 1 जा 6 होता है। अब बीच में 1 x है, x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1 मौजूद है। तो यहाँ पर इस 1 को मुझे 2 नंबर में तोड़ना है। कितने नंबर में तोड़ना है बेटा? 2 नंबर में। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाए? 6 1 जा 6 आ जाए, और दोनों को माइनस करने पर मेरे पास जो है वो 1 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर वही 3 और 2 को ब्रेक किया। कैसे? जरा ध्यान से देखें, 6x स्क्वायर माइनस का माइनस आ गया,
1x की जगह लिख दिया मैंने 3x माइनस 2x। क्या लिख दिया बेटा? 3x माइनस 2x माइनस 1 का माइनस 1 आ गया। यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर इतना करने के बाद पहले ब्रैकेट खत्म किया, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब आपने वही दो दो के पेयर बनाए, इन दोनों में कॉमन 3 था और x था। ठीक है, क्योंकि 6 और 3 3 के टेबल में आता है और दोनों के साथ x भी था तो x को कॉमन निकाला। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 टाइम 2 लिखा। यहाँ पर x 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया। 3x पूरा कॉमन हो के बाहर हो चुका है, कुछ नहीं बचा तो 1 शो करेंगे। क्या शो करेंगे बेटा? 1, क्योंकि 3x यहाँ पे था और 3x बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा तो हमने यहाँ पर 1 को शो किया। अब इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है। याद रखना, जब भी दो के पेयर में से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो 1 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर रह गया 2x माइनस, और यहाँ पर रह गया 1। अब दोनों सेम आ गए ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को एक करके लिख दिया 2x माइनस 1। जो ब्रैकेट के बाहर रह गया उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया 3x प्लस 1। अब आपने क्या करना है बेटा? एक बार इसको 0 का सपोज करना है और एक बार इसको 0 के बराबर करना है। देखिए जरा ध्यान से, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस के 1 अपनी जगह चेंज करी, प्लस का 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 1/2। ठीक है बेटा, प्लस का 1 इक्वल टू के साइड गया तो माइनस का 1, 3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 1/3। सॉल्यूशन सेट बनाया 1/2 और माइनस का 1/3 आपके पास जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म यानी x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो जब मैंने 1 को 30 से मल्टीप्लाई कराया तो 30 आ गया। अब 11 को 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और प्लस या माइनस करने पर 11 आ जाए। तो 6 5 का 30 होता है बेटा, और 6 प्लस 5 11 होता है। तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस x 11x की जगह लिख दिया 6x प्लस 5x। ठीक है, प्लस 30 का प्लस 30 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। देन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 भी आ जाएगा। देन आपने बनाए दो दो के पेयर, इन दोनों में कॉमन x था, यहाँ रह गया x माइनस 6, माइनस का माइनस आया। 5 और 30 5 और 30 जो है वो 5 के टेबल में आता है, तो 5 यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा x माइनस प्लस माइनस, और 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम, तो यहाँ पर आ गया 6। दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, इनको कॉमन करके एक बार लिख दिया। जो ब्रैकेट के बाहर रह गए तो उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल टू 0। एक बार जो है इसको 0 के बराबर करना है और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करना है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। माइनस का 6 इक्वल टू के बाद क्या प्लस का 6, माइनस का 5 इक्वल टू के बाद क्या प्लस का 5। एंड में आपने बना देना है यहाँ पर सॉल्यूशन सेट। 6 और 5 आपका जो है वो आंसर आ गया बेटा। याद रखना सॉल्यूशन सेट लाजमी बनेगा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है वो थर्ड टर्म नहीं दी हुई, आपको खाली 2 टर्म दी हुई है। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। जब भी सवाल इस तरीके का आएगा तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आपने कॉमन निकाल देना है। इन दोनों में कॉमन x आ रहा था, ठीक है बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था? x आ रहा था। x को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, माइनस का माइनस आ गया, x बाहर आ गया तो 2 रह गया, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। इस x को भी 0 के सपोज किया और इस x माइनस 2 को भी 0 के बराबर किया। ठीक है, x बराबर 0 के, x माइनस 2 भी बराबर 0 के, तो एक जगह x की वैल्यू 0 आ गई, माइनस का 2 वहां पे जाएगा तो प्लस का 2, तो एक जगह x की वैल्यू 2 आ गई, तो सॉल्यूशन z बन गया 0 और 2। इसमें आपने सिंपल कॉमन निकालना है, कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ध्यान से देखेंगे बेटा, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 है, बीच में 2 है, 2 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 है और प्लस या माइनस करने पर 2 है। तो जब मैंने देखा, दिमाग थोड़ा सा चलाया, तो मेरे पास आया 5 और 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15 भी आ रहा है मेरे पास, और 5 में से 3 को माइनस करूं तो मेरे पास 2 भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 2x सॉरी प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे प्लस क्यों रखा, हमें तो माइनस करने पे 2 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ बेटा 2 के साथ माइनस था, हमने 5 के साथ माइनस रखा, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 15 भी आ गया। एक और बार 2x माइनस का था ना, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू 5 के साथ माइनस रखा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस रखा, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचा ना, हमें 2 ही चाहिए था। अब हमने क्या करा, 2 के पेयर बनाए, इन दोनों में कॉमन x था, यहाँ पर 2x थे, एक रह गया बाहर, एक आ गया अंदर, माइनस का माइनस, x बाहर आ गया तो बच गया 5। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों, 3 और 15 3 के टेबल में नहीं आते हैं, जरूरी नहीं है नंबर सेम होना, जरूरी है कि एक टेबल में भी आते हो। तो 3 और 15 3 के टेबल में आते तो 3 कॉमन होके बाहर आ गया, यहाँ पर रह गया x प्लस माइनस माइनस, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो यहाँ पर आ गया 5। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए बेटा, दोनों ब्रैकेट को कॉमन करके आपने एक ही पार्ट लिख देना है, जो ब्रैकेट के बाहर रह गए तो उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0, एक बार बराबर क्या x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक बार बराबर क्या x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 5 जगह चेंज करेगा तो प्लस का 5, प्लस का 3 जगह चेंज करेगा तो माइनस का 3, एंड में बना दिया सॉल्यूशन सेट, 5 और माइनस 3 आपका जो है वो आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24। ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उसमें वैल्यू थोड़ी सी बड़ी देती है लेकिन सवाल आसान है। सवाल क्या है बेटा, आसान है। सवाल क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 41x, 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा, जब आपने 24 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आंसर आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 2 8, 4 1 4, 2 2 4, 2 1 2, तो आपके पास आया 288। क्या आंसर आया बेटा, 288। अब बीच में 41 है, 41 को 2 नंबर्स में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 288 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 41 आ जाए। तो आपने क्या किया, सिंपल 288 का एलसीएम लिया। जब भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, आपने एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम से आपके पास जो है वो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 288 का एलसीएम लिया, 2 के टेबल से, अगेन 2 के टेबल से, अगेन 2 के टेबल से, अगेन 2 के टेबल से, फिर 2 के टेबल से, फिर 3 के टेबल से, देन 3 के टेबल से, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 3 3 9। अब ये बचा है 32, ये बचा 9। क्या 32 और 9 को प्लस करने से 41 आ रहा है बेटा? यस, 32 और 9 को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 41, और 32 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 288 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 288 आ जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 9x प्लस 24। हमने 41 को 32 और 9 में ब्रेक कर दिया, देन कॉमन निकाला। 12 और 32 सेम टेबल में आते हैं, ये बिल्कुल आते हैं। सर कौन से टेबल में आते हैं सर 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 को कॉमन निकाला, और साथ में तो है दोनों के बाद x भी, x तो कॉमन आ गया। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, x 2 थे, एक बार आ गया तो एक अंदर रह गया। 4 के टेबल में 32 कब आता है, 8 जा कब आता है बेटा, 8 जा 4 8 जा 32, 8 आ गया यहाँ पर, x बाहर आ चुका है इसलिए x नहीं लिखा। 9 और 24 जी बिल्कुल सर 3 के टेबल में आता है तो 3 यहाँ पर आ गया, x यहाँ पर एक ही जगह है तो कॉमन नहीं निकल सकता। 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम, x का x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया। 3 के टेबल में 24 8 जा आता है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। देन मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट को कॉमन करके एक ही पार्ट लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया था उसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0 का 0 आ गया। देन एक बार आपने जो है वो इसको 0 के बराबर किया इस ब्रैकेट को, और एक बार उस ब्रैकेट को 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 8 अपनी जगह चेंज करेगा तो प्लस का 8, 3 मल्टीप्लाई रहा था वहां जाके डिवाइड, माइनस का 3 जगह चेंज करेगा तो प्लस का 3, 4 मल्टीप्लाई रहा था वहां जाके डिवाइड, तो एक जगह x की वैल्यू 8/3 और एक जगह x की वैल्यू 3/4। बेटा याद रखना, सॉल्यूशन सेट लाजमी बनाएंगे, वरना सॉल्यूशन सेट के नंबर्स जो है वो पेपर में काटे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट 2 पार्ट बचे इसके। 7th पार्ट है इसका, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9। अब ये कैसे सॉल्व होगा सर, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा सर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह x, b की जगह 5, a की जगह x 2 का 2, a की जगह x, b की जगह 5, ठीक है बेटा। b की जगह 5 आ गया, -9 का -9 आ गया, इज इक्वल टू 0 का 0 आ गया। x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 5 10, 10x 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 और -9 इज इक्वल टू 0। सर मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करें, यहाँ पे तो 4 टर्म दी हुई है, तो बेटा ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 माइनस किया तो आपके पास बचा 16 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या 8 को 2 से प्लस करने पर 10 आता है? जी बिल्कुल आता है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 भी आता है, तो मेरे पास यहाँ पर मिडिल टर्म तो इजीली ब्रेक हो गई। मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 10 होता है और 8 2 का 16 भी होता है। देन मैंने क्या किया, दो के पेयर बनाए, दो के पेयर बनाने के बाद मैंने कॉमन निकाला, दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर रह गया x माइनस 8, दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर रह गया x माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 16 आता है 8 सा, तो 8 आ गया यहाँ पर। देन आपने दोनों ब्रैकेट को कॉमन करके एक बार लिख दिया और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया तो उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया 0 के। इसके बाद आपने क्या किया बेटा, x माइनस 8 बराबर है 0 के और x माइनस 2 बराबर है 0 के। माइनस का 8 वहां पे जाएगा तो प्लस का 8, माइनस का 2 जगह चेंज करेगा तो प्लस का 2, x की वैल्यूज आ गई, एंड में बना दिया सॉल्यूशन सेट 8 और 2, आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16, 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। उम्मीद है ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये जो 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर है उसको मैं फॉर्मूले में खोलता हूँ। a की जगह 3x, 2 का 2 आ गया, a की जगह 3x, b की जगह 4 प्लस b की जगह 4 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 16 का माइनस 16 आ गया, इज इक्वल टू 0 का 0 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x का x आ गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस माइनस माइनस 16 में से 16 गया तो 0 हो गया, तो इक्वल टू 0 बचा यहाँ पर, ठीक है बेटा। देन आपने अब देखा तो वहां पर जो है वो जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वो वाली कंडीशन बन गई है। अब इसमें भी जो है वो 3 टर्म नहीं है, सिर्फ 2 टर्म है, तो डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। 9 और 24 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों के पास x है तो x भी कॉमन आ गया। 9x स्क्वायर था, 3x कॉमन आ गया, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 आ गया। x 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया। 3 के टेबल में 24 8 आता है और x तो बाहर आ चुका है, इसलिए x को नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। एक जगह 3x बराबर है 0 के और एक जगह 3x प्लस 8 बराबर है 0 के। 3 मल्टीप्लायर है, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस का 8 वहां पे गया माइनस का 8, 3 मल्टीप्लायर है तो वहां जाके डिवाइड हो गया, तो एक जगह x की वैल्यू 0 आ गई और एक जगह x की वैल्यू -8/3 आ गई। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो है कंप्लीट हुए। उम्मीद है इस सवाल के तमाम पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।